चलिए देखिए, तो भाइयों और बहनों देखिए, आज हम लोग वो सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हैं जो सब्जेक्ट आप या तो नहीं पढ़ते हो, या तो बहुत कम पढ़ते हो, या तो कभी कभी पढ़ते हो। तो भाइयों और बहनों देखिए, सब्जेक्ट का कोड है आपका एईसी, एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स, सेमेस्टर 1, कंपलसरी इंग्लिश। ये सब्जेक्ट किसके लिए? ये सब्जेक्ट बीए के लिए है, बीएससी के लिए भी है और बीकॉम के लिए भी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ये वीडियो को आप लोग देख सकते हो और इससे क्लास आप कर सकते हो। ये सबके लिए, बीए के लिए भी है, बीएससी के लिए भी है और बीकॉम के लिए। बस समझ रहे ना? पहले आपको ये समझा रहे कि आपका एग्जाम कैसा होगा, किस तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्या आपका पैटर्न होगा। तो जो देखिए, ये आपका सिलेबस पहले देखिए, ये आपका सिलेबस है। प्लीज बोर्ड में ध्यान दीजिए। सिलेबस क्या है देखो भाई, आ जाओ। आपका देखो पोइट्री है, मतलब कविता जिसको बोलते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये बात समझे। पोइट्री है 3 तो, और कहानी पढ़ना है आपको, प्रोज पढ़ना है। कितना बाबू? 3, 1 2 और 3। तो दो 3 यहां पर पोएम है और 3 आपका प्रोज है, ठीक है। 3 आपका क्या बाबू? पोएम, और 3 क्या बाबू? प्रोज। ये आपका देख लीजिए सिलेबस है। अब ये सिलेबस तो देख लिए, सिलेबस देखने के बाद क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो नॉर्मली जो इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न है, प्लीज ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सब जगह। तो देखिए यहां पर इसका जो पैटर्न है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न क्या है इसका, तो इसका एक सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। इसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न है 2 × 25। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? और ये एमसीक्यू पेपर होगा। ओ माय गॉड, कैसा पेपर होगा? एमसीक्यू। ओ माय गॉड, सीटी बीटी मार रहे हो अबे तो। नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, आप अपना एंजॉय करें। सुनिए, कोई भी चीज बहुत देर बात करने से एक्साइटमेंट ऐसे ही होता है। देखिए सुनिए, अब देखो, आप ताली तो मारे, अब आप पूरा बात तो सुनिएगा, पूरा बात सुनिए, ताली मार दी। सुनिए, एमसीक्यू होने का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। देखो, सिंस आपका बाकी पेपर्स नॉन एमसीक्यू है, इसलिए आपको खुशी हो रहा है कि चलो ये तो एमसीक्यू है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। और नेगेटिव पॉइंट ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, कि एमसीक्यू होने का नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप ऊपर से कविता कहानी, अगर ग्रामर वामर रहता तो थोड़ा बहुत आप लोग हिट एंड ट्राई मार के कर भी लेते, क्योंकि ग्रामर का एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज बच्चों को होता है। अब ये कविता और कहानी जो है, पोएम और प्रोज जो है, जब तक इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। इससे और वो थोड़ा सा आइडिया ही आपको हम देने के लिए क्लास करा रहे हैं। कैसा आइडिया? थोड़ा सा आइडिया बस, क्योंकि हम लोग का देखिए, तो ये देखिए यहां पर 3 पोइट्री है और 3 आपका प्रोज। ये सब का आपको एक रफ आइडिया मतलब शॉर्ट में एक आइडिया आपको हम दे देंगे। क्या एक ही क्लास में पूरा आइडिया दे दीजिएगा? नहीं, पार्ट में अलग अलग क्लासेस में आपको इसका आइडिया दे देंगे। बट बस समझे, बट इसका जो क्लासेस है वो पूरा YouTube पे फ्री है, मतलब ये ऐसे वीडियो अपलोड हो जाएगा YouTube पे, आप लोग सारे लोग देख पाओगे, खुद भी देखना, दूसरों को भी दिखाना। अकेले देखोगे कि सबको दिखाओगे? सबको दिखाओगे। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं, बात नहीं। और जैसे जैसे चैप्टर्स हम लोग कराते जाएंगे, वैसे वैसे चैप्टर का पीडीएफ आपको भेजते जाएंगे। जैसे ये पहला चैप्टर आज करा रहे, तो इसका पीडीएफ जो है हम लोग कोचिंग का टेलीग्राम चैनल उसमें भी डाल दे रहे, और आप लोग जो लोग क्लास करते हो आप लोग का ग्रुप में भी डाल देंगे, क्लास के बाद भेज देंगे, ठीक है बाबू। तो आप वहां से हेल्प हो जाएगा आपका, आपको बुक अलग से स्पेशली खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग का बात नहीं बाबू, जब पोएम प्रोज सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका भी आपको हम एक तो मॉडल पेपर बना करके प्रैक्टिस करा देंगे, टेस्ट ले लेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे कि किस तरह से आपको एग्जाम देना है। आई होप आप समझ गए होंगे, बोलिए हाँ कि नहीं। चलो समझ गए। तो ये था, बहुत सारे बच्चे उनको ये पता ही नहीं था कि सिलेबस मेरा क्या है। अच्छा, इंग्लिश बोल के भी कोई सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश कहां से आ गया? ये सारे सवाल आपके मन में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे ने इंग्लिश, तो इंग्लिश कहां से? हम तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े, हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पढ़े, लेकिन ये इंग्लिश कहां से गया? सरप्राइज। क्या बाबू? सरप्राइज। आ जाओ, रेडी, स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग एक टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, देखिए, ये पूरा कहानी है। अभी क्या इतना लंबा चौड़ा कहानी है, देखिए, सिर्फ सुनना, आप सुन लोगे ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसका एक बार रीडिंग मार लेना, चैप्टर बस खत्म। आप खुद बोलोगे वाह, इजीली समझ गए। देखिए, ये प्रोज का एक चैप्टर हम लोग आज पढ़ने के लिए जाए।
हम लोग आपको बचपन में जैसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है वैसे नहीं पढ़ाएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ के लिटिल ओवर अ ईयर अगो वैसे नहीं पढ़ा। आपको पूरा कहानी शॉर्ट में समराइज करके बता दे, पूरा कहानी खत्म। 20 से 25 मिनट सुनोगे, चैप्टर कंप्लीट। जाके एक बार खाली रीडिंग मार देना घर में आके। घर में आके क्या मान लोगे? रीडिंग। एक बार रफली रीडिंग मान लोगे ना तो आपको सुविधा हो। बस अब रीडिंग टू लाइन रीडिंग नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, पूरा चैप्टर जो है आपको कंसाइज करके बता दे रहे कि क्या क्या स्टोरी है इसमें, क्या है और क्या नहीं है, और ये चैप्टर किसके ऊपर है, क्या है नहीं है, पूरा चीज आपको हम बता दे रहे। आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए और मौज करिए। घर में आके क्या करिए? मौज। थोड़ा लाइक कर देना बाबू, ठीक है? चलो देखो, तो सुनिए। तो ये पहले देखो सिलेबस क्या है वो बता दिए, पेपर एमसीक्यू आएगा कि नॉन एमसीक्यू वो भी बता दिए, क्वेश्चंस किस तरह प्रकार के किस टाइप के आएंगे वो भी बता दिए। और अब हम लोग क्या करने वाले? चैप्टर को पढ़ने वाले। चैप्टर का नाम है बाबू, देखो इधर आपको स्क्रीन पे चैप्टर का नाम दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों, आउट ऑफ बिजनेस। देखिए बाय आरके नारायण। तो सबसे पहले तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? आउट ऑफ बिजनेस। ऑथर का नाम क्या है? आरके नारायण। क्योंकि ऑलमोस्ट जो बुक्स भी मार्केट में आपको मिलेंगे ना, वो ऐसे बुक्स मिलेंगे जहां पे इंग्लिश टू बंगाली कन्वर्टेड है। तो जो लोग बंगाली स्टूडेंट्स हो, जो लोग बंगाली वर्जन के स्टूडेंट हो, आप लोग थोड़ा बहुत तो बुक से रीडिंग मार सकते हो, पर जो लोग हिंदी वर्जन के स्टूडेंट हो, जो लोग का एक्चुअली बंगाली लैंग्वेज का नॉलेज आपको नहीं है, आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप बुक में जो ट्रांसलेटेड रहते हैं वो बंगाली वर्जन में रहते हैं। बात समझे? तो ये आप लोग सभी लोग जो लोग बंगाली वर्जन में हो वो लोग के लिए भी हेल्प होगा, और जो लोग हिंदी वर्जन में हो वो लोग के लिए भी हेल्प होगा। आप अपना लैंग्वेज में एक बार समझ लीजिए, हम समझा दे रहे, और आप उसके आगे बुक से रीडिंग मार लीजिएगा, बस हो गया। ऐसे करके पूरा सिलेबस आपको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? पहला एग्जाम इंग्लिश ही ऐसा है, यस और नो गाइस? सरप्राइज क्या बाबू? सरप्राइज। आइए देखिए भाइयों और बहनों, ये जो चैप्टर है आउट ऑफ बिजनेस, ये आरके नारायण का एक बुक है। उस बुक का नाम है मालगुडी डेज। उनका एक बुक है, इसका नाम है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज क्या है? तो उनके बुक का नाम है विच इज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज का कलेक्शन है बुक, उस बुक का नाम है मालगुडी डेज। और उस मालगुडी डेज का ही एक स्टोरी यहां पर आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ये आपके सिलेबस में डाला गया है। पहले बैकग्राउंड में लेके चलेंगे आपको। सबसे पहले बताइए इस बुक इस चैप्टर का ऑथर का नाम क्या है? 1 मार्क्स मिल गया, सॉरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना। कितना मार्क्स मिल गया? 2 मार्क्स। बात समझे? तो ये पूरा कहानी। अच्छा, ये आउट ऑफ बिजनेस जो चैप्टर है, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम मालगुडी डेज। मालगुडी डेज उनका बुक का नाम है। ये मालगुडी डेज था क्या? दिस वाज द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। छोटे छोटे स्टोरीज बहुत सारे उस बुक में थे, उसी में से एक तो छोटा सा स्टोरी ये भी। वन ऑफ द पॉपुलर इंडियन राइटर, इंडिया के वन ऑफ द पॉपुलर राइटर आरके नारायण। आरके नारायण जो है वो वन ऑफ द पॉपुलर राइटर, बहुत फेमस राइटर है। ऐसा नहीं कि आप कोई एबला डिबला बेबला है, ऐसा नहीं, बहुत फेमस राइटर है। और इनका स्टोरीज अक्सर बच्चों को लिटरेचर में 11, 12, 9, 10 कहीं ना कहीं आप पढ़ने को आपको मिल जाता है, ठीक है? अच्छा, ये जो कहानी आपको पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी। ये कहानी क्या है? ये स्टोरी क्या है गाइस? स्टोरी ही सुना रहे आपको। देखिए ये जो स्टोरी है ये आरके नारायण ने लिखा है, और ये स्टोरी के जो सेंटर पॉइंट है ना, जिस आदमी को सेंटर करके ये स्टोरी लिखा गया, उस आदमी का नाम है रामा राव। क्या नाम है बोलो? कहानी आप घर में पढ़ना, हम आपको पूरा स्टोरी का समराइज करके बता दे रहे हैं। इस स्टोरी को जिनके ऊपर लिखा गया इस पूरा कहानी में, उस आदमी का नाम क्या है? वो रामा राव। रामा राव नाम का एक आदमी रहते हैं, और वो आदमी जो है वो ग्रामोफोन कंपनी में काम करते हैं। ग्रामोफोन का कंपनी है, उसमें वो काम करते हैं, और उस कंपनी में वो जॉब करते रहते हैं। पूरा कहानी आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब बात समझे? वो वहां पे जॉब करते रहते हैं, उनका लाइफ अच्छा खासा चलता रहता है, उनका लाइफ जो है बहुत अच्छा ढंग से चल रहा होता है। बात समझे? धर्मपत्नी है और उनके एक बच्चे हैं। बात समझे ना? इस पूरा कहानी में 3 आदमी, 3 कैरेक्टर है समझिए। तो एक तो वो है रामा राव। कौन है बाबू बताइए? रामा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है बताइए? रामा राव। इस पूरा स्टोरी जो है सेंटर किसको किया गया बताइए? रामा राव। पूरा स्टोरी में मेन आदमी कौन है बोलो? रामा राव। रामा 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 कितना हो गया? 4 मार्क्स। राइटर का नाम, ये स्टोरी किसके ऊपर है? रामा राव। किसके ऊपर बोलो? यस। और भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिएगा, उनका बिजनेस जहां पे वो काम करते हैं ग्रामोफोन कंपनी में, अच्छा खासा उनका बिजनेस जो है वो चल रहा होता है, अच्छा खासा चल रहा होता है। वो कंपनी में अच्छा खासा चल रहा होता है, पैसा भी उनके पास ठीक ठाक रहता है। तो उस पैसे से वो एक बंगलो खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं वो? बंगलो।
बात समझे ना, बंगलो खरीदते हैं और उनके पास पैसा रहता है तो वो सोचते हैं कि ही इज प्लानिंग टू बाय अ बेबी कार, वो एक बेबी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, मतलब एक छोटा गाड़ी खरीदने का वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह का प्लानिंग उनका लाइफ में चलता रहता है, तो उनका जिंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीका से चल रहा होता है, लाइफ वॉज वेरी गुड एंड ऑसम, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत था, अच्छा था। बट सडनली क्या होता है, सडनली क्या होता है कि जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो कंपनी जो है वो बंद हो जाता है, जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो कंपनी बंद हो जाता है। कंपनी बंद होने के बाद उनको जॉब नहीं मिलता है, वो जॉबलेस हो जाते हैं। जॉब ना मिलने के कारण वो चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, क्योंकि कोई भी आदमी को जॉब नहीं मिलता है तो आदमी थोड़ा इरिटेटिंग एटीट्यूड का हो जाता है। आप भी अगर कहीं नौकरी करेंगे या और जॉब आपका चला जाएगा, जॉबलेस हो जाओगे, ऊपर से जब आपके पास परिवार का प्रेशर होगा, क्योंकि उनका लाइफ बहुत अच्छा चलते रहता है तो उनके, लेकिन देखिए इतना अच्छा लाइफ रहता है, जिंदगी ठीक ठाक चल रहा होता है, जिंदगी बहुत ही स्मूथ वे में चल रहा होता है, अचानक से वो आउट ऑफ जॉब हो जाते हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम है आउट ऑफ बिजनेस। बात को समझिए, चैप्टर का नाम आउट ऑफ बिजनेस क्यों है, क्योंकि सडनली वो जॉबलेस हो जाते हैं। जॉबलेस मतलब उनका जॉब जो है वो चला जाता है। जॉब जाने के बाद क्या होता है, वो जॉब खोजते हैं, इधर उधर ट्राई करते हैं, बट उनको जॉब नहीं मिलता है। तो उनके पास कमाई का क्या सोर्स होता है, उनके पास कमाई का कोई सोर्स नहीं बचता है। सिर्फ उनका जो बंगलो था उसको वो भाड़ा लगा देते, उसको भाड़ा लगा देते, वहां से जो पैसा आता है उसी पैसा से उनका घर चलता है और खुद वो लोग एक छोटा सा घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनका जो मेंटली वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। रामा राव जो है वो मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। वो डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, आप खुद सोचिए कि आपका वाइफ का, आपका बच्चा का लाइफ इतना अच्छा चल रहा था, सडनली क्या हुआ कि आपका जिंदगी का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाता है। उनकी वाइफ जो है इतना बड़ा घर में रहने का आदत था, अचानक से वो छोटा घर में शिफ्ट हो जाती है। तो एक बड़ा घर से आप छोटा घर में शिफ्ट करिएगा, जिंदगी में जब आदमी ऊपर जाता है तो उसको बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आदमी उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक्चुअली समझिए तो चैप्टर उसी चीज के ऊपर है, बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि अचानक से उनकी वाइफ जो है, वाइफ को शिफ्ट होना पड़ा छोटा घर में, उनका बच्चा जो है उसको भी एक अच्छा स्कूल से शिफ्ट करना पड़ता है, एक नॉर्मल स्कूल में, एक ऐसा स्कूल में उस बच्चे को शिफ्ट करना पड़ता है जहां पर उस बच्चे का कोई दोस्त नहीं होता। अब सोचिए कोई बड़ा स्कूल से पढ़ के बच्चा निकला, अब अचानक से वो छोटा सा स्कूल में जाएगा तो वो तो उस स्कूल में वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बात समझे, एक महिला जिसका लाइफ स्टाइल बहुत स्टैंडर्ड होता है, अचानक से वो महिला को एक छोटा सा लाइफ स्टाइल जीना पड़ता है। घर का नौकर को निकाल देती है वो, क्योंकि पैसा नहीं है। घर में जो खाना बनाने कुक आता है उसको भी निकाल देती है, क्योंकि पैसा नहीं। सारा काम अब उनको खुद करना पड़ता है। तो इस तरह से उनका लाइफ स्टाइल जो है ना, अचानक से उनकी जिंदगी में एक तूफान जैसा आ जाता है और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही डाउन चला जाता है। ये रामा राव जो है रोज एवरीडे घर से निकलते हैं, जॉब खोजते हैं कि जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा, बट जब वो वापस आते हैं उनका बच्चा और उनका वाइफ जो है इस इंतजार में बैठा हुआ रहता है कि घर में आज खुशखबरी आएगा, आज पता चलेगा कि भाई जॉब मिल गया। बट अल्टीमेटली उनको जॉब नहीं मिलता है। फिर वो घूरते रहते, लाइफ स्टाइल बहुत ही कठिन हो जाता है। बात को समझिए, एक जॉबलेस इंसान का कहानी है। आप जॉबलेस इंसान नहीं कह सकते, एक ऐसा इंसान जिसका लाइफ पहले तो बहुत सुंदर रहता है, बट ऑल ऑफ सडन उसकी जिंदगी में समझिए तूफान जैसा आता है और उसका लाइफ जो है वो बेकार हो जाता है। उसका आप देखिए, बीवी है, बच्चा है, घर का लाइफ स्टाइल है, तो वो मेंटली बहुत ही इरिटेटेड टाइप हो जाते हैं। उनका बात बात पे झगड़ा होते रहता है, ऊपर से मन में चिड़चिड़ापन रहता है और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक नॉर्मल इंसान का जिंदगी में ऐसा ही होता है। जब आप जॉबलेस हो जाते हो, आपको ऊपर घर का लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोज वो घर लौट के आते हैं, बीवी बच्चा का चेहरा देखते हैं, बीवी बच्चा इस आशा में रहता है कि आज खुशखबरी घर में आएगा, आज जॉब हमको मिल जाएगा, पिताजी को तो फिर घर का लाइफ स्टाइल सुधरेगा, लाइफ स्टाइल सुधरता नहीं। फिर वो क्या होता है ना, एक जर्नल उनको मिलता है, जर्नल मतलब पत्रिका जिसको बोलते हैं, वो जो मैगजीन आता था। तो पहले जमाने में क्या था, पेपर में ना वो पजल वाला गेम आता है। कौन वाला गेम आता है बताइए, पजल। वो पजल वाला जो गेम आता है ना, वर्ड का पजल बनाने वाला गेम आता था। तो उसमें प्राइस अनाउंस होता है कि 4000 रुपया आपको मिलेगा, 4000 रुपया मिलेगा अगर आप पजल सही बना लेते हो। तो मैगजीन में पजल निकलता, पजल समझते हो, अरे खेलने वाला, हेलो क्या वाला, खेलने वाला। तो पजल निकलता है, वो भरते हैं, लेकिन पजल जब भी वो भरते हैं ना तो एक लॉटरी की तरह होता है कि आप जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। तो उसके लिए उनको पैसा निकाल के, जो भी पैसा उनके पास सेविंग्स रहता है, उस सेविंग से पैसा निकाल के बेचारा पजल को भर के भेजते हैं। पहले जमाने में भेजना पड़ता था, भर के फिलअप करके उसको पोस्टमार्टम बोल रहे क्या बोलते हैं, पोस्टमैन के थ्रू भेजना पड़ता है, तो उसको लोग भेजते थे।
भेज देते थे, तो भर भर के भेजते थे, हर बार इस आशा में भेजते थे कि इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीतते। बस ऐसे कर करके उनका घर का जो सेविंग्स है वो भी खत्म होते जा रहा। बस क्योंकि हमको तो ये लग रहा है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, इस आशा में पैसा बेचारा लगा रहा कि जीत जाएंगे तो मेरा जो फैमिली कंडीशन है वो इंप्रूव हो जाए, मेरा जो फैमिली कंडीशन है वो अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना वाइफ को, अपने बच्चे को दे पाएंगे। इस आशा से वो बेचारा खेलते जा रहा, लेकिन जीत तो नहीं पा रहा है। लेकिन उसका लॉटरी का जो पैसा है, जो पैसा वो लगा रहा है, जो भेजने में उसका एक्सपेंसेस हो रहा है, वो भी तो उसको अपना घर से देना पड़ रहा। बात समझे? उनके लिए देखिए 5 रुपया का बात करते हैं, 5 रुपया आपके लिए बड़ा बात नहीं है, लेकिन 5 रुपया उसके लिए बड़ा बात है जिसके पास 5 रुपया भी नहीं है। 100 रुपया आपके लिए बड़ा बात नहीं, बट 100 रुपया उसके लिए बड़ा बात है जिसके पास 100 रुपया भी नहीं। तो हर एक पैसा जो होता है ना वैल्यूबल होता है, और पैसा का वैल्यू आपको तब समझ आता है जब आपके पास वो पैसा नहीं होता। एक ऐसा आदमी जिसका लाइफस्टाइल इतना अच्छा था, अचानक से उसको 2-2 रुपया, 3-3 रुपया, 5-5 रुपया, 1-1 रुपया के लिए सोचना पड़, भाई कहां से पैसा निकाले? और जो पैसा निकाल के वो पजल को भर भर के भेज रहे, वो पैसा भी उसका कहां से निकाला वो बताइए? सेविंग से निकालना पड़ा, क्योंकि रनिंग इनकम लेना है। देखिए एक्टिव इनकम होता है तो आदमी को फील नहीं होता। एक्टिव इनकम मतलब कमाई हो रहा, खर्चा हो रहा, कमाई हो रहा, खर्चा हो रहा। जैसा आपने कोविड के टाइम में भी देखा हो, कोविड के टाइम में हर आदमी गरीब हो गया। क्यों गरीब हो गया बताइए? क्योंकि हर आदमी को बैठ करके अपना सेविंग से पैसा निकालना पड़ा। और जिस दिन आपको सेविंग्स टच करना पड़े, आप समझ लीजिए कि आप जो है डिक्लाइन हो रहे हो लाइफ में। अगर आपको अपना सेविंग टच करना पड़ रहा तो आप समझ लीजिए कि आपका इनकम जो है वो कम हो गया। कि अगर आपको सेविंग से पैसा, हाँ कुछ इमरजेंसीज के लिए सेविंग्स होता है, इमरजेंसी में आदमी यूज करता हो, बात का बात। लेकिन अगर आपको रोज का खाना पीना भी अगर सेविंग से निकाल के करना पड़े, और आप खुद सोचो ना, सेविंग्स मनी हैव टू बी आउट ऑफ स्टॉक वन डे। आपने सेविंग्स में जो पैसा रखा है वो तो कभी ना कभी खत्म ही हो जाएगा। वो 50 करोड़ भी क्यों ना होगा कि हो, उनका भी जो पैसा था वो भी खत्म होते यार, पैसा भी खत्म हो रहा है, वो जीत भी नहीं पा रहे। फिर एक बार अनाउंस हुआ कि भाई इस बार जो पजल ठीक बनाएगा उसको 10,000 रुपया मिलेगा, लेकिन उसमें 5 रुपया शायद पढ़ लीजिएगा स्टोरी में, 5 या 4 रुपया ऐसी जरूरत था। उसका फॉर्म फिलअप करने के लिए 5 रुपया का जरूरत पड़ेगा। तो 5 रुपया के लिए वो अपना वाइफ से झगड़ा किया, उनका भाई पैसा दे नहीं रही। बोले क्या पैसा देंगे, आप तो हार के जाते थे। वो छोड़ता पति पत्नी में, कहो जी आप तो हार जा रहे। तो होता है पति पत्नी में जैसा होता है, बहुत जबरदस्त कहानी है। तो पत्नी पैसा देने नहीं मांगती है, क्योंकि वो बोलती है कि भाई आपको हम पैसा देंगे नहीं, क्योंकि आप तो हार के आते हो, और पैसा दे देंगे तो खाएंगे कहां से? क्योंकि उस जमाने के हिसाब से 5 रुपया का मतलब उनका 1 सप्ताह का घर का खाना। तो अगर 5 रुपया निकाल के आपको दे देंगे तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? 7 दिन खाएंगे क्या? उस अवस्था में वो 5 रुपया फिर भी झगड़ा करके, धर्म पत्नी से झगड़ा करके 5 रुपया ले लेते हैं, फॉर्म भरते हैं। इस बार उनको लगता है कि हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर से वो हार जाते हैं। बस अब क्या होगा सुनिए, बहुत दर्दनाक कहानी। तो हार जाते बेचारे, अब हार जाते हैं ना, तब उनको डिप्रेस से आते, वो मेंटली डिप्रेस जाते हैं कि वाइफ से इतना झगड़ा किए फिर भी हार गए, और हार पे हारते हैं। अब उनको रास्ते, जिंदगी में कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो सोचते हैं कि आई कमिट सुसाइड। वो सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे। समझे ना? वो सोचते हैं कि हम तो मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे। तो आत्महत्या करने के लिए वो रेलवे का पटरी पे जाकर के लेट जाते हैं, ट्रेन का जो पटरी है वहां पे लेट जाते हैं कि अब अपना जिंदगी को पुट एंड टू माय लाइफ, अब अपना जिंदगी को हम खत्म कर लेंगे। तो ट्रेन का, लेकिन देखिए खुशी से बोलिए, दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस दिन ट्रेन आता ही नहीं। बस समझे, ट्रेन आता ही नहीं है। फिर वो वहां से उड़ जाते हैं, उठ करके भगवान को थैंक यू कहते हैं कि थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया। आकर के अपना वाइफ से पूरा कहानी शेयर करते हैं। तो उनका आकर के अपना वाइफ से शेयर करते हैं, लेकिन उनका वाइफ उनसे पहले एक बात शेयर करती है कि उनका जो टेनेंट था, जो उस घर में रहता था, ही इज ऑफरिंग अ वेरी गुड प्राइस फॉर दिस बंगलो। उस घर के, जो बंगलो उनके पास है, उस बंगलो के लिए उनका जो टेनेंट था वो उस बंगलो को खरीदने के लिए रेडी है और एक अच्छा अमाउंट पे कर। तो फिर वो सोचते हैं कि वो लोग दोनों पति पत्नी बात करते हैं कि ये बंगलो को बेच देंगे, बेच करके एक अच्छा अमाउंट मिलेगा और एक नया बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, दूसरे शहर में जाकर के अपना लाइफ को सेटल करेंगे और रहेंगे। फिर उनका वाइफ उनसे पूछती है ठीक है ये सब चीज हम तो घर बेच देंगे, लेकिन क्या तुम फिर से ये पजल खेलोगे? तो आंसर है, तो वो कहते कि नहीं, अब हम ये चीज नहीं खेलेंगे। अभी पूरा कहानी यहाँ पे खत्म है और वो दूसरा शहर में पैसा, घर को बेच के दूसरा शहर में शिफ्ट होके एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान वो लोग बना लेते हैं। तो पूरा कहानी में सीखे क्या हम लोग? देखिए कहानी में आप सीखते क्या? ये पूरा कहानी को अगर आप समराइज करते हो, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, बहुत यूनिक सा बात है, ध्यान से सुनिएगा, कि इन योर लाइफ देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स।
आपकी जिंदगी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी जिंदगी में आप अच्छा वक्त आता है, कभी जिंदगी में बुरा वक्त आता है। इसीलिए कहानी में देखोगे तो दो स्टाइल को, दो पार्ट को रिप्रेजेंट किया है। एक पार्ट वो जब आपका टाइम बहुत अच्छा था, एक पार्ट वो जब आपका टाइम बहुत बुरा था। तो जिंदगी में दो फेजेस होते हैं हर एक इंसान की जिंदगी में, चाहे वो आपका लाइफ हो मेरा लाइफ। समटाइम्स देयर आर गुड सिचुएशंस, समटाइम्स देयर इज बैड सिचुएशन, एंड देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, कभी सुख है कभी दुख होगा। लेकिन इंसान हमेशा गलती क्या करता है, इंसान अपने जिंदगी में इतना डिप्रेस हो जाता है कि पीपल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द शॉर्टकट टू सक्सेस। जैसे उन्होंने लॉटरी का वो पजल वजल खेलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि चलो शॉर्टकट तरीका से सक्सेसफुल होंगे। एंड व्हेन यू ट्राई टू चूज द शॉर्टकट, यू अडॉप्ट द रॉन्ग मीन्स ऑफ अचीविंग इट। जब आप शॉर्टकट की तरफ जाते हो तो आप गलत गलत तरीका अडॉप्ट करते हो सक्सेस को पाने के लिए, एंड अल्टीमेटली यू फाइंड नथिंग। लेकिन आप देखते हो कि कुछ नहीं आपको मिलता है। इसीलिए इस कहानी में आर.के. नारायण यही हम लोग को सिखाना चाहते हैं कि आपके जिंदगी में जब भी कुछ प्लस माइनस होता है, जब भी कुछ मान लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तो वी शुड नॉट अडॉप्ट द रॉन्ग मीन्स, वी शुड कीप पेशेंस एंड वी शुड स्ट्रगल विद दैट सिचुएशन, वी शुड फेस दैट सिचुएशन। उस परिस्थिति को आप फेस करिए, उस परिस्थिति को आप इनकाउंटर करिए, उस परिस्थिति को आप पास करिए, क्योंकि बैड टाइम के बाद गुड टाइम आएगा, गुड टाइम के बाद बैड टाइम आएगा। लेकिन आपको कभी भी गलत तरीका, शॉर्टकट तरीका, क्योंकि नॉर्मली यही देखा जाता है कि पीपल गो थ्रू द रॉन्ग वेज टू अर्न द मनी इन ऑर्डर टू अचीव द शॉर्टकट सक्सेस। लोग शॉर्टकट सक्सेस को अचीव करने के लिए गलत गलत तरीका आजमाना लेते हैं, और इसी चीज को उन्होंने सिखाया इस पूरा चैप्टर में। देखिए पूरा, अब आप जाकर के घर में एक बार रीडिंग मार लोगे ना, पूरा चैप्टर आप समझ जाओगे। एक बार शॉर्ट में आपको पूरा कहानी बता दी। एक बार आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि पूरा चैप्टर को एक बार रीडिंग मार लो, बस और कुछ नहीं करना। चैप्टर रीडिंग मान लोगे, फिर ऐसे कर करके जितना 6 चैप्टर है 6 चैप्टर आपको पढ़ा देंगे, पोएम प्रोज सब पढ़ा देंगे। आप क्या करना, एक बार रीडिंग मान लेना, रीडिंग मारने के बाद हम आपको मॉडल पेपर देंगे, वो मॉडल पेपर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और ये सारा चीज पाने के लिए कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसमें ऐड हो जाइए। और आप लोग तो जो लोग क्लास करते हो, आप लोग ग्रुप में हो तो आपको डायरेक्ट ग्रुप में मिल जाएगा। क्लियर है गाइस, समझ गए? तो हम आपसे कुछ ये कहानी से रिलेटेड कुछ बात पूछ रहे, बताइए। पहले बताइए इस कहानी को लिखा किसने? सुनाई नहीं दे रहा भाई, जोर से बोलिए ना, पगला हो गया होगा। उसके बाद दूसरा बताइए इस कहानी का मेन आदमी कौन है, मेन कैरेक्टर? कम से कम इतना तो सीखे भाई, कुछ तो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना मामा से काना मामा अच्छा है। तो रामा राव, अच्छा उसके बताइए रामा राव के साथ और कौन कौन है इस कहानी में? वाह क्या इंग्लिश है, बोला बीवी और बच्चा। नाइस, ठीक है, कोई आपको समझना है भाई, एमसीक्यू करना है। उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद क्या है बताइए? उसके बताइए उनका पहले स्टार्टिंग में उनका जॉब था या वो शुरू से जॉबलेस थे? जॉब था, खराब नहीं है वो, वक्त खराब है उसका। उसके बाद उनका जॉब चला गया था ना, नौकरी छोड़ दिए थे? जॉब चला गया था। उसके बाद जॉब उनका चला गया था, उसके बाद बताइए वो जॉब करने गए ना, लॉटरी फोटरी खेलने लग गए। एक्चुअली उसको पजल गेम बोलते हैं, वर्ड पजल, तो लॉटरी ही एक तरह से हो गया। जब पैसा लग रहा हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो लॉटरी ही है। उसके बाद बताइए वो कभी कभी जीतते हैं कि नहीं जीतते? कभी जीतते। तो जब पूरा हार जाते हैं तो क्या करते हैं? सुसाइड करने का कोशिश करते हैं। अगर मर जाते तो फिर बिजनेस शिफ्ट कैसे होता है? सुसाइड करने का कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली कहानी वहां पर खत्म हो जाता है कि भाई नहीं, हमको ये सब चीज नहीं करना है, थैंक गॉड आप हमको बचा लिए, हमको नया जिंदगी दी है, अब हम ये सब चीज नहीं कर रहे। तो बताइए आप जब जिंदगी में हार जाते हो, बुरा वक्त में आते हो, तो आपको मर जाना चाहिए क्या? नहीं, आपको थोड़ा लाइफ में उस सिचुएशन को फेस करना चाहिए। पूरा कहानी वहीं पे खत्म है। अच्छा ये जो कहानी है, ये कहानी किस बुक से निकला है बताइए? मालगुडी। इतना जितना आपको बोल दिया ना, उतने से ही आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। जितना आपको बोल दिया शॉर्ट में, उतने से ही चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। एक बार रीडिंग मार लोगे तो थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। पूरा कहानी यही है गाइस, कहानी में एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं। थैंक यू सो मच।